गुरुजी सादर प्रणाम। योगेश जी, सादर प्रणाम। गुरुजी, आज एक प्रश्न है हम सभी विद्यार्थियों का, और काफी दिन से हमारे मन में था आपसे प्रश्न किया जाए, आप उस पर हमारा मार्गदर्शन करिए। अभी बच्चों का रिजल्ट आया, और रिजल्ट आने के बाद बच्चे बहुत बुरी तरह हताश हुए क्योंकि परिणाम उनके फलस्वरूप नहीं आए, जिससे वे डिप्रेशन में चले गए, तनाव ग्रसित हो गए और उन बच्चों ने सुसाइड जैसे अटेम्प्ट किए, और कुछ बच्चों ने किया भी। क्या हमारी शिक्षा पद्धति, हमारे संस्कार, या कोई और कमी रह गई बच्चों के अंदर जिसकी वजह से इतना तनाव लेकर वो जी रहे हैं? और ज्योतिष के आधार पर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है इन सब बातों का? और पड़ता है तो आज उसका भी आप हमें बताइए, किस तरह निवारण किया जाए। और हम चाहते हैं कि बच्चों के उज्जवल उज्जवल भविष्य के लिए और प्रेरणादायक कुछ आप ऐसा बताएं जिससे वो नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें, और ये परीक्षा जैसी चीजों से वो निकल के और अपना ग्रेसफुल जीवन जिएं और उपलब्धियां प्राप्त करें जीवन में। देखिए योगेश जी, विषय बहुत गंभीर है। बच्चे परिवार का, समाज का और देश का भविष्य होते हैं, और ये पूरा जीवन एक विद्यालय है। हम सभी को कदम कदम पर आने वाली परीक्षाओं का, चुनौतियों का सामना करके विकास की ओर अग्रसर होना पड़ता है। ये परीक्षाएं हमारे जीवन में चुनौतियां बनकर आती हैं, लेकिन हमारे विकास के मार्ग को खोलती हैं। ये विकास का अवसर है। बच्चे परीक्षा परिणाम से निराश हैं, हताश हैं, कमजोर हैं, और इतनी कमजोरी कि वो आत्महत्या तक कर रहे हैं। ये तो बहुत गंभीर विषय है। बच्चों का मनोबल टूट रहा है, बच्चों का आत्मविश्वास टूट रहा है। बच्चे इतना प्रेशर झेल रहे हैं, बच्चे इतने दबाव में हैं। क्यों? देखिए, इसकी जिम्मेदारी बच्चों के अभिभावक, उनके माता पिता, समाज और गुरुजनों पर जाती है कि बच्चों का यह हाल क्यों हो रहा है। अगर बच्चे किसी भी कारण से हतोत्साहित हैं, कमजोर हैं, तो माता पिता पर, समाज पर और गुरुजनों पर तो प्रश्न उठेगा। कहां लापरवाही चल रही है? बच्चों की परवरिश में कौन सी कमी चल रही है? ये तो विचारणीय है। आज हम इसी सब को लेकर थोड़ा कुछ पॉइंट पर बात करेंगे। मैं ज्योतिष के आधार पर भी कुछ बात करूंगा, उतने सरल ढंग से कि जो मित्र ज्योतिष नहीं भी जानते हैं वो भी समझ सके। देखिए, हमें सबसे पहले ये समझना होता है कि बच्चे की अक्षमताएं क्या हैं, बच्चा कितना सक्षम है। बच्चा 10 किलो का वजन उठा नहीं सकता है, आप उससे 100 किलो का वजन उठवा रहे हैं। यहां कौन गलत है?
माता पिता गलत हैं, गुरुजन गलत हैं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। हम बच्चे को परख क्यों नहीं पा रहे हैं कि वो किस योग्य है? इतना तनाव, इतना प्रेशर आखिर बच्चा क्यों ले रहा है? तो ये समझ में आ रहा है कि बच्चा अपनी अक्षमताओं से ज्यादा झेल रहा है, जितना उसको नहीं झेलना चाहिए। बच्चा 100 किलो का वजन भी उठा सकता है, लेकिन बच्चे को 100 किलो वजन उठाने के योग्य तो करना पड़ेगा ना। ये जिम्मेदारी किसकी है? माता पिता की है, परिवारजनों की है, या गुरुजनों की है? इस पर विचार तो करना होगा। देखिए, जो परिवार संस्कार विहीन है, जिन परिवारों में माता पिता केवल पैसे तो खर्च कर लेते हैं, बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देते हैं, मैं समझता हूं काफी नहीं है। यदि वो अपने जीवन में बच्चों के प्रति समर्पित नहीं है, परिवार का माहौल अच्छा नहीं है, तो बच्चे भटक जाएंगे। स्कूल का माहौल कुछ है, घर का माहौल कुछ है, बच्चा विक्षिप्तता की ओर बढ़ जाएगा, भटक जाएगा। बच्चा अच्छे स्कूल का लाभ तभी ले सकता है जब घर का माहौल भी उसके अनुकूल हो, अनुशासित हो और श्रेष्ठ हो। लेकिन हम केवल अच्छे स्कूल में बच्चे को डाल देंगे, उससे काम नहीं चलने वाला। अधिकांशतः मेरे पास बहुत लोग आते हैं, मैंने देखा है कि उनकी पर्सनल लाइफ में कोई बाधा ना बने, वो बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हैं। उनका मानना है कि उन्होंने बच्चों के लिए बहुत अच्छा किया है, लेकिन मैं बच्चों से भी मिला हूं, बच्चे नाराज हैं, बच्चे शिकायत में हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक नफरत का तत्व पैदा हो रहा है। यहीं से बच्चे आपराधिक तत्व को उपलब्ध होते हैं। कुछ बच्चे अवसाद को उपलब्ध होते हैं, लेकिन माता पिता सोचते हैं कि नहीं, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप बच्चों से उनके बचपन का कत्ल कर रहे हैं। जहां बच्चों को संस्कार नहीं मिलेंगे, जहां बच्चों को उनके परिवार का, संस्कृति का कोई अंश नहीं मिलेगा, ये बच्चे कभी किसी शक्ति को उपलब्ध नहीं हो सकते। इनका मनोबल, इनका मानसिक बल, इनका आत्मबल, ये सब खो जाएगा। कौन है इसका जिम्मेदार? इस पर विचार करने की आवश्यकता है, इसको समझने की आवश्यकता है कि आप अपने बच्चों को कुछ दें या ना दें, लेकिन उनको अपने परिवार के संस्कार, उनका बचपन खिलना चाहिए। उनके पास उनका आत्मविश्वास, उनका मनोबल संतुलित रहना चाहिए। ये सभी माता पिता को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस पर ज्योतिष क्या कहता है, थोड़ा इस पर विचार करते हैं। देखिए, जब हम ज्योतिष के आधार पर किसी भी बच्चे की जन्म कुंडली पर विचार करते हैं, तो उसकी जन्म कुंडली में जो सूर्य ग्रह है, वो उसकी आत्मा है, उसका आत्मबल है, उसका आत्मविश्वास है, उसका एनर्जी का लेवल है। इसी सूर्य से हम बच्चे के पिता को भी देखते हैं, पिता की स्थिति को भी देखते हैं। फिर जन्म कुंडली के अंदर जब हम दूसरे ग्रह पर बात करते हैं, चंद्रमा, चंद्रमा बच्चे का मन है, उसका मनोबल है, उसका कॉन्फिडेंस है, उसकी मनोदशा है, उसकी मानसिक स्थिति है।
और ये बच्चा चंद्रमा से ही आप बच्चे की माता को समझते हैं, उसकी माता को समझते हैं। देखिए, जन्म कुंडली के अंदर जो गुरु हैं वो जन्म कुंडली के लॉर्ड हैं, पूरे परिवार के मुखिया हैं, पूरे परिवार पर उनका अधिकार है। बच्चे की शिक्षा उसके भविष्य है। बच्चा अपने जीवन में किस धर्म को उपलब्ध होगा, कैसी शिक्षा लेगा, कैसे कर्म करेगा, ये सब गुरु पर आधारित है। बच्चे का बल कैसा होगा, ये बच्चे के गुरु पर आधारित है। और बच्चे के पहले गुरु तो उसके माता पिता ही हैं। सबसे पहला गुरु तो उसका परिवार ही है, उसके संस्कार हैं। अगर वो बच्चा संस्कार विहीन है, अगर उसके माता पिता लापरवाह हैं, यदि परिवार विक्षिप्त है, तो यहां गुरु, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, सबका बल खराब हो गया। बच्चे की एक्टिविटीज वीक हो जाएंगी। जिन परिवारों में माता पिता तपस्वी नहीं है, जिन परिवारों में कहीं ना कहीं पूर्वजों को आदर दिया नहीं जाता, संस्कारों को महत्व नहीं दिया जाता, उन परिवारों के बच्चे किसी एकाकीपन को झेलते हैं, जहां वो बच्चे या तो अवसाद में आ जाते हैं या उग्र हो जाते हैं। और दोनों ही बातें बच्चों के भविष्य के लिए हित में नहीं है। कहने का अर्थ है, जिन परिवारों में बच्चे संस्कारों के साथ बचपन से ही चलते हैं, माता पिता तपस्वी होकर परिवार का निर्वाह करते हैं, अपने बच्चों को समय देते हैं, समय समय पर बच्चों को वो सब मिलता है जो उनको मिलना चाहिए, वो अच्छा स्कूल हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बच्चे अपनी जिंदगी में कुछ भी कर लेंगे, लेकिन अच्छा कर लेंगे। लेकिन जहां पर बच्चे किन्हीं भी कारणों से शोषित होते हैं, उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनके माता पिता की होती है, गुरुजनों की होती है, समाज की होती है। आप बच्चे की चिंता ना करें, आप सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएं, अपने संस्कारों को, अपने पूर्वजों को जरा आदर देने की कोशिश करें। बच्चे अपने आप सब कुछ सीखते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण और देना चाहूंगा। जिस वृक्ष की जड़ें कमजोर होती हैं, रुग्ण होती हैं, उस वृक्ष पर लगने वाले फल और फूल खिल नहीं पाते हैं। ये बच्चे की जड़ें उसके माता पिता हैं, उसके दादा दादी हैं, परिवार के संस्कार हैं, गुरुजन हैं। अगर ये अपने दायित्व को अच्छे से नहीं निभा पाएंगे, तो बच्चे तो आत्महत्या ही करेंगे, फिर और क्या करेंगे। आप बस केवल इतना सुधार कर लें, मेरा पूरा विश्वास है भविष्य अपने आप खिलेगा। और ये बच्चे हमारा भविष्य हैं। कुछ और पूछना चाहते हैं? गुरुजी, एक छोटा सा प्रश्न है। अभी आपने बताया कि माता पिता का तपस्वी होना, ये तपस्वी का अर्थ समझाइए आप। देखिए, तपस्वी से मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने साधु बनना है या कोई साधना करनी है, वो अलग बात है। तपस्वी से मेरा अर्थ है कि जो माता पिता अपनी परंपराओं को, अपने संस्कारों को
अच्छे से निभा पाते हैं। देखिए, अच्छाइयां तो सबके पास हैं, वो तो रहेंगी, लेकिन परिवार में हमें एक दूसरे की कमियों के साथ रिश्ता जोड़ना पड़ता है। एक दूसरे की ईगो को हर्ट किए बिना हमें उसकी कमियों को रियलाइज कराते हुए दूर करना होता है। यही गृहस्थ आश्रम का तप है, जहां माता पिता अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे ढंग से निभाते हैं, परिवार के साथ समर्पित होकर चलते हैं। वहां बच्चों को कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं है, वो बच्चे अपने आप सब कुछ सीख लेते हैं। तप यही तो है कि जो मुझे पसंद नहीं है वो आप कर रहे हैं, मुझे उसे कैसे रिमूव करना है जिससे कि आपकी ईगो हर्ट ना हो। यही तो मेरा तप है। लेकिन जब हम किसी की भी बात को गलत समझते हुए अपनी भड़ास निकालते हैं, वो सुधरे या ना सुधरे, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ हमारी अपनी सोच है, जबकि वो परिवार के हित में नहीं जाता। माता पिता के लिए तपस्वी होने का अर्थ है कि जितनी भी परिवार की कुरीतियां हैं, कमियां हैं, उनको सरल और सहज भाव से रिमूव करते हुए, बच्चों को संस्कार युक्त जीवन देते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना होता है, जहां वो सामाजिक, धार्मिक और सभी पारिवारिक स्थितियों को अच्छे से निभाते हुए जीवन के हर इम्तिहान को पास करते हुए आगे बढ़ते हैं। बच्चे वही तो सब देखते हैं, उसी से बच्चों का मनोबल बढ़ता है, उसी से बच्चों का आत्मविश्वास पैदा होता है। और जहां ये सब होता है वहां बच्चे कुछ ना कुछ अच्छा कर लेते हैं। सादर प्रणाम। धन्यवाद।